हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरी पहली वीडियो पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। मैं आशा रखती हूँ कि मैं आगे भी आप सभी को ऐसी ही कहानियाँ सुनाती जाऊँगी, कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियाँ जिन पे ना चाहकर भी आप विश्वास कर ही लोगे। आखिर हम किसी भी चीज़ का बढ़ावा नहीं करते, किसी भी अंधविश्वास का बढ़ावा नहीं करता है ये चैनल। अगर आप मानना चाहते हो तभी आप माने, लेकिन इनका ना ही अपमान करें और ना ही इनका मजाक उड़ाएं, नहीं तो ये मजाक छोटा सा भी आप पर भारी पड़ सकता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। एक सच्ची घटना पर आधारित है आज की कहानी, और आज की कहानी है मिस वर्षा की। हाँ जी, ये इनका असली नाम है, इन्होंने मिस वर्षा ही बताया है अपना नाम। तो आज वर्षा की ज़ुबानी ही सुनेंगे उनकी खुद की आप बीती, जो उनकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खौफनाक घटना रही है, जिसका आज तक वो कभी एक तोड़ नहीं निकाल पाए हैं कि आखिर ये एक ही दिन में उनके साथ इतना सब कुछ कैसे हो गया। तो अगर आपको समझ आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या किसी इंसान के साथ एक दिन में इतनी बातें हो सकती हैं, इतने मंजर हो सकते हैं। आखिर आप सभी लोग बताएगा अगर आपके पास इसका कोई भी जवाब हो तो, इस अटपटे से सवाल का, इस अटपटी सी घटना का। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। नमस्ते, मेरा नाम है वर्षा और मैं हूँ राजस्थान से। हालांकि अब मैं धर्मशाला में रहती हूँ, लेकिन मेरे दादी के 2 घर हैं, जिसमें से एक घर राजस्थान में है और एक घर कहीं और है। तो स्टडी फॉर्म के काम से 27 दिसंबर सुबह मुझे अपनी सिटी से बाहर जाना पड़ा, कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की वजह से, जिस वजह से मैंने सब कुछ प्री सेट करके रखा हुआ था कि चलो ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे, काम पूरा ख़त्म करके। सब कुछ अपने शेड्यूल में था। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे परफ्यूम और सेंट लगाने का बड़ा ही शौक़ है, और इतना तेज परफ्यूम और सेंट मैं लगाती थी कि जैसे अगर मैं बाहर भी खड़ी हो जाऊँ तो घर के लोगों को उसकी सुगंध आती। इतना तेज परफ्यूम मैं लगाती, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत टोका। मेरी दादी माँ, मेरी माँ, मुझे सब ने टोका कि वर्षा तू इसी एक चीज़ की वजह से किसी न किसी दिन फंसेगी, और उस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा कि अगर इस दुनिया में ईश्वरीय शक्ति भी है तो इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो आपको अपना विश्वास दिला ही देती हैं, अपनी प्रेजेंस फील करा ही देती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मुझे विश्वास नहीं था इन सब चीज़ों पे, और मैं बस मस्त मौला होकर आगे बढ़ती गई अपने सफ़र में। 27 दिसंबर की सुबह में निकल गई थी, सुबह 8 बजे के करीब, और बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा लम्हे चल रहे थे, बहुत अच्छा सा सफ़र था। गाने सुनते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। मेरा काम भी बहुत जल्दी पूरा हो गया। उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एकदम सही चल रहा हो, लेकिन कहते ना जिस दिन सब कुछ सही चल रहा होता उस दिन में कुछ गड़बड़ तो होती ही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। दोपहर के वक्त जिस बस में मैं आ रही थी वो बस अचानक ख़राब हो गई, और किसी ऐसी जगह पे ख़राब हुई कि मैं ना इधर जा सकती ना उधर, और मेरा घर भी बहुत दूर था। तो मैं क्या करती, मुझे लगा कि शायद हल्की सी बस ख़राब हुई है, सही हो जाएगी। तो एक ढाबे के करीब एक हमारी बस रुकी, ख़राब हुई, कैसे ना कैसे करके उसे थोड़ा साइड लेकर आए और सारे यात्रियों को उतार दिया गया। कुछ यात्री तो अपनों के साथ आगे बढ़ गए, कुछ यात्री अपने अकेले ही निकल गए, लेकिन मैं उस वक्त ऐसा सोच रही थी शायद ये बस ठीक हो जाए, एक दूसरी बस कोई आ जाए। मुझे आसपास के इलाके का कोई अता पता भी नहीं था कि आसपास अगर कोई भी ऐसा इलाका हो जहाँ बस आसानी से मिल जाए तो कोई मेरी उस वक्त पे हेल्प कर दे, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। कब 3 बजे से 6 बज गए, और कब 6 बजे से 7 बज गए शाम के, वो भी, और कब 7 से 8 हो गए पता ही नहीं चला। उस दौरान उस हड़बड़ाहट में मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था।
मैंने सोचा शायद बैटरी डेड हो गई, तो अब तो मैं गई। अब मैं क्या करूं? जिस ढाबे पे बस रुकी थी वो ढाबा भी बहुत ज़्यादा उखड़ा सा हुआ था, टूटा सा हुआ था। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था जिसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा होगी। एक अधेड़ उम्र का इंसान था, शायद उसको सुनने की भी कोई प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसे बोला कि अरे चाचा, मुझे एक बार बात करने के लिए एक साधन दे दो, मुझे मोबाइल दे दो, मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है। मैं फंस गई हूँ यहाँ, सारे यात्री निकल चुके हैं और इस बस के चक्कर में मैं लेट भी बहुत हो गई हूँ। उनको फिर मैंने दोबारा बोला, शायद उन्हें सुनने की प्रॉब्लम थी, सुनने की कोई कमी थी। लेकिन मेरे होश तो तब उड़ गए जब उन्होंने कहा कि ये फ़ोन क्या होता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आज के वक्त में छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि मोबाइल क्या होता है, लेकिन इनको नहीं पता। मैंने सोचा कि शायद बुज़ुर्ग काफ़ी हो रखे हैं, शायद भूलने की बीमारी हो, या फिर शायद घर वाले इनको यूज़ करके देते, इनको खुद यूज़ ना करना आता हो। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे अचंभा ज़रूर हुआ। मैं बहुत चौंक गई कि आखिर मेरी किस्मत तो देखो, एक ऐसी जगह पे आई जहाँ किसी को मोबाइल साधन कम्युनिकेशन का कुछ पता ही नहीं है, और सिर्फ एक बुज़ुर्ग व्यक्ति। आखिर वो क्या ही कर लेते, मैं उनको क्या ही बोल देती। अचानक से कोई मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि बेटा आप यहाँ मत खड़े रहो, 7 किलोमीटर चल के एक बस स्टैंड है, अगर आप वहाँ तक जा सको तो आपको दूसरी बस मिल सकती है। थोड़ी लेट ज़रूर आएगी लेकिन मिल ज़रूर जाएगी आपको, क्योंकि देखिए रात का समय हो रहा है और यहाँ ऐसे खड़े रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा तो क्या है, हम तो मुसाफिर हैं चलते हुए, हम तो कहीं भी ठहर जाएंगे, लेकिन आप अकेले हो और कई बार अकेलेपन का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसी नज़रों से उन्होंने देखा, ऐसे गर्म सांसों से उन्होंने बोला कि मैं तो बिल्कुल डर ही गई। मुझे ऐसा लगा कि न जाने ये कौन है। पहले तो मेरा दिल करा कि मैं उन पे विश्वास ही ना करूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, और मुझे तो विश्वास भी नहीं था इन सब चीज़ों पे कि कोई ऐसी चीज़ें होती भी हैं। बस डर था तो जंगली जानवरों का, क्योंकि आसपास बिल्कुल खेत थे, आसपास बिल्कुल पहाड़ियाँ थी, आसपास बिल्कुल एक सुनसान सा रास्ता था। एक सुनसान रास्ते पे अकेली लड़की, आप समझ ही सकते हैं, वो भी अंधेरी रात में। कैसे ही करके मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और बस बढ़ती गई आगे। अभी तक तो सब कुछ सही था। अचानक से मुझे ना जाने क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो फ़ोन ऑन करके देखते हैं, शायद 1% बैटरी बची हो तो मैं घर पे किसी को कॉल लगा सकूं। मैंने ऑन करके देखा तो देखिए क्या हुआ मेरे साथ, 12% बैटरी थी मेरे फ़ोन में, और ना जाने ये कैसे स्विच ऑफ हो गया। मैंने फिर अपने आप को थोड़ा सा कोसा कि यार क्या हूँ मैं, आखिर ये दिन क्या है, आखिर ये दिन में हो क्या रहा है मेरे साथ। अब दिन से तो रात हो चुकी थी, और उस रात के सफ़र जो मैं अकेले चलते चलते बिता रही थी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे डर लगना शुरू हुआ मुझे डर लगना। और उस दौरान न जाने मैं अपने घर पे कॉल करती गई, लेकिन मेरा कॉल लग ही नहीं रहा था, नेटवर्क के बहुत इश्यूज़ थे। तो अगर मेरा फ़ोन चल भी रहा था तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं था। अचानक से ऐसा लगा कि झाड़ियों की साइड से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी, किसी महिला की हंसने की आवाज़ आने लगी, छम छम की आवाज़ आने लगी। मैं जानती हूँ आपको ये सब सुनने में बहुत कॉमन लग रहा होगा, आखिर ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। और पहली बार जो हुआ उसमें एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं था। जब दोबारा से मुझे वो आवाज़ आई तो मेरी रूह कांप गई, मेरी सांसें तेज़ हो गईं, मेरी चलने की रफ्तार बढ़ गई और मैं तेज़ी से आगे बढ़ती गई। आगे जाकर एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि एक बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति, झुका सी उसकी कमर थी, झुका सा हुआ था वो। उसने मेरी साइड पलट के देखा और कहा, बेटी तुम कौन हो? ऐसा बोलते ही जैसे मैंने अपनी पलक झपकाई, उसका ऐसे बोलना ही था और मेरा पलक झपकना ही था। वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया, एक सांस में पता ही नहीं चला। थर थर मेरी
मेरा शरीर कांपने लगा, मेरी बॉडी शिवर करने लग गई। मुझे ऐसा लगने लग गया कि आखिर ये चल क्या रहा है मेरे साथ। पहले तो लगा कि ये किसी की चाल है मुझे फंसाने की, मेरे पैसे हड़पने की, जो भी मेरे पास था वो सब कुछ चुराने की। लेकिन फिर एक सेकंड के लिए दोबारा ऐसा लगा कि अगर ऐसा होता तो वो अचानक से गायब नहीं होता, मेरी आंखों के सामने से ऐसे ओझल नहीं हो जाता। मैं बहुत डर गई थी, मेरे को रोना आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गई। अचानक याद आया कि माँ काली ने एक बार मुझे दर्शन दिए थे सपने में। उन्होंने कहा था कि बेटी अगर तुम्हें कहीं भी डर लगे ना तो मेरा नाम ले लियो। आप अगर माँ काली के भक्त हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझ पाओगे। अगर आप किसी भी ईश्वर के सच्चे भक्त हो आप इस बात को ज़रूर समझ पाओगे। उस दिन मैंने माँ काली का नाम बस ऐसा लेना शुरू करा कि मैं रुकी ही नहीं। हालांकि वो आवाज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, कॉन्टीन्यूसली वो आवाज़ मुझे आती जा रही थी, छम छम की, किसी के हंसने की, किसी के गुनगुनाने की, न जाने वो क्या था। लेकिन मेरी सांसें ऐसी तेज़ हो रही थी कि अगर ये किसी का मजाक भी होता ना तो उस दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन ये शायद किसी का मजाक नहीं था, मजाक तो नियति मेरे साथ खुद कर रही थी कि मैं जिन चीज़ों का मजाक उड़ाती थी आज वही मुझे मजाक बना रही हैं, मेरे साथ मजाक कर रही हैं। दिल में हल्की सी उम्मीद आई क्योंकि अब जो बस स्टैंड था वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। आखिर पीछे के जो भी 6 किलोमीटर मैंने तय करे, इन सब चीज़ों को झेलते हुए वो मैं ही जान सकती हूँ कि मैंने कैसे करे। दिल में हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन अचानक जैसे ही मैं अपने बस स्टैंड तक पहुँचने ही वाली थी, कुछ उस दूरी पे ही मुझे एक औरत दिखाई दी जिसने एक खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहीं ना कहीं उसे जानती हूँ। एक अलग सा एक कशिश थी, न जाने वो कौन थी, न जाने वो क्या थी। मेरा दिल करा कि मैं उसकी साइड ना बढ़ूँ, उसकी तरफ ना बढ़ूँ, लेकिन न जाने मैं खुद को रोक नहीं पाई। न जाने वो क्या हुआ कि अचानक से उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे उसकी शक्ल जाने पहचानी से लगी। उसके माथे पे एक बहुत बड़ी बिंदी थी, वो भी लाल कलर की साड़ी थी, खुले बाल थे उसके। एक अलग सी वो कशिश थी उसमें, लेकिन उसे डर लग रहा था। कुछ जानी पहचानी सी थी, जाना पहचाना सा चेहरा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो कहती बेटी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। बस यही पुकारती गई कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। और न जाने उस दिन क्या हुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, हालांकि मैं अपने पूरे होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ काली का आशीर्वाद मेरे साथ था, जिस वजह से मैंने अपना पूरा जो भी एक विश्वास था मैंने वो नहीं खोया था। मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई थी, मैं उसके पूरे वश में नहीं हुई थी कि अचानक एकदम से बस आ गई, एकदम से। और उस रोशनी से ना जाने वो औरत कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई। बस मुझे ये समझ आया कि वो जो औरत थी शायद वो कोई चुड़ैल ही थी, क्योंकि उसके पैर जब मैंने देखे तो उल्टे थे। मैं बिल्कुल घबरा गई। बस वालों ने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये लड़की इतनी घबराई क्यों हुई है। मेरे आंसू पे आंसू निकलते गए, मैं रोती गई, मैं चुड़ैल चुड़ैल बोल के चिल्लाती गई, लेकिन मेरी बातों का कोई शायद असर ही ना पड़ रहा हो। सब मुझे संभालने में लगे थे, ना कि मेरी बात सुनने में। कैसे न कैसे उन्होंने मुझे संभाला और उस दिन बस मैं कैसे न कैसे करके अपने घर पहुंच ही गई। आखिर उस दिन अगर वो बस नहीं आती और उस दिन माँ काली का आशीर्वाद नहीं होता, और उस दिन अगर माँ काली ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आप सबके बीच में भी नहीं होती। उस रास्ते पे चलते चलते मैंने कुछ ऐसी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद करी जो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी आगे। मुझे विश्वास है आप सबको भी शायद इन सब चीज़ों पे विश्वास हो जाए। मुझे पता है कि मेरी कहानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, बहुत ज़्यादा। एक ही दिन में आखिर मेरे साथ इतना सब कुछ कैसे हो गया, आज तक मैं खुद नहीं समझ पाई। लेकिन कहते हैं ना जिसके साथ होता है
वही समझ सकता है, और जिसके साथ नहीं। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ कुछ ऐसा हो। अब आप लोग बताएं कि आखिर वो उस दिन क्या हुआ। क्या वो कोई चुड़ैल थी? क्या वो कोई छलावा था? क्या वो कोई बुरी शक्ति थी? क्या वो कोई प्रेत था? या वो कोई बुरी भटकती आत्मा थी? आखिर वो क्या था? तो ये थी गाइस मिस वर्षा की कहानी। और उस दिन उन्होंने चुड़ैल के पैर उल्टे भी देखे, उनको उस पर भी विश्वास हुआ। उन्होंने ये भी देखा कि चुड़ैल कैसी होती है। उन्होंने ये भी देखा कि वो किस तरीके से इंसान को वश में करती हैं। उन्होंने ये भी देखा कि ईश्वरीय शक्ति साथ कैसे देती है। उन्होंने ये भी देखा कि एक छलावा कैसे भटकाता है। उन्होंने ये भी देखा कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है। हमारे दिमाग के साथ ये चीज़ें कैसे खेलती हैं, हमारे दिल को कैसे निचोड़ देती हैं। तो अगर इस सच्ची घटना पे आपको ज़रा सा भी विश्वास हो तो ज़रूर 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 बताइएगा। अपने व्यूज़ हमें बताइएगा, अपने थॉट्स बताइएगा, लेकिन इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाइएगा। उस दिन के बाद से वर्षा को इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बिलीव होने लग गया कि उसके बाद तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स उनके साथ हुए जो मैं आगे जाकर आपको ज़रूर सुनाऊंगी। अभी के लिए बाय बाय।